श्री सीताराम। आज की कथा का विषय है श्री रामचरितमानस। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रथम सोपान बालकांड। श्री सीताराम। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामापि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यामाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थामीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्धव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आइए देखते हैं श्री रामचरितमानस की इस प्रमुख वंदना की कथा। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अक्षरों अर्थात संस्कृत वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, अर्थ समूहों और वेद, वेदांग, उपनिषद, इन सभी अर्थ समूहों की और जो आनंद के रस हैं उन सभी काव्य के रसों की और गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि समस्त छंदों की और मंगलों को प्रदान करने वाली माता सरस्वती जी और जो विघ्नों के नाशक हैं, सिद्धियों के दायक हैं, उन श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। और श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में शांति स्थित होते हुए भी ईश्वर को कभी देख नहीं सकते हैं, अर्थात अपने जीवन में कभी शांति नहीं पा सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अपने कर्तव्यों में सिद्ध होने के लिए मैं श्रद्धा और विश्वास के रूप में माता पार्वती और भगवान श्री शंकर जी की वंदना इसलिए करता हूँ कि हमारे अंतःकरण को अपने कर्तव्यों और अपने कर्मों को करने में जो सिद्धता प्राप्त होनी है, वह आत्म संतुष्टि के साथ जो रस आनंद हैं वे स्रवित होते हुए, आनंदित करते हुए हम अपने कर्मों में सिद्धता प्राप्त करें। और जो ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, इसलिए कि जो हमारे कष्टों का संहार करते हैं और हमें कठिनाइयों से उबारते हैं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र पूजित होता है, वंदित होता है, ऐसे शंकर जी को मैं गुरु के स्वरूप में जो हमारे समस्त कष्टों का संहार कर देते हैं, उनकी वंदना करता हूँ। श्री राम जी की प्रिया सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की और कपीश्वर श्री हनुमान जी की भी मैं वंदना करता हूँ, जो समस्त सिद्धियों के दायक हैं और
जो रघुनायक के प्रिय हमारे नायक हैं, ऐसे हनुमंत लाल की भी मैं वंदना करता हूं। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली, संपूर्ण कल्याण प्रदान करने वाली माता श्रीमती श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि माँ अपने बच्चों के कष्टों को हरती है और उनका पालन करती है तथा जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर भी जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तारने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से जो परे हैं, जो सब कारणों के कारण और सर्वश्रेष्ठ हैं, राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ, जो समस्त सत्ता के परम स्वरूप हैं, जो समस्त कारणों से परे हैं, किंतु जिनकी सत्ता के प्रभाव से ही समस्त सृष्टि का संचालन होता है और जिनके स्वरूप मात्र में स्थित होने पर सिद्धजन सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका ध्यान करने मात्र से ही समस्त सिद्धियां, कर्तव्य पालन और जितने कर्म हैं उन सब में सिद्धता प्राप्त हो जाती है। ऐसे श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। और नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मत तनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, अर्थात जो समस्त रामायणों में वर्णित जो कथा है और कुछ अन्यत्र से भी जो मैंने गुरु और अन्य लोगों से सुनी है, उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करता है, अर्थात जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें और रघुनाथ जी की यह कथा नित्य निरंतर हमें आनंद और सुख प्रदान करें।